क्या आपने कभी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश की है, केवल आपको बार बार पुराने ढर्रे पर फिसलते हुए पाते हैं? या क्या आपने कभी इस बात पर आश्चर्य किया है कि कैसे कुछ लोग सहजता से स्वस्थ आदतों से चिपके रहते हैं, जबकि अन्य छोटे से छोटे बदलाव के लिए भी संघर्ष करते हैं? द पावर ऑफ हैबिट के लेखक चार्ल्स डुहिग के अनुसार इन पैटर्नों को समझने की कुंजी आदत बनाने के विज्ञान में निहित है। आंखें खोलने वाली इस पुस्तक में डुहिग आदतों की आकर्षक दुनिया की पड़ताल करता है और बुरी आदतों को तोड़ने और स्वस्थ बनाने के लिए शक्तिशाली उपकरणों और रणनीतियों का एक सेट प्रदान करता है। कीस्टोन हैबिट्स की शक्ति से लेकर हमारे व्यवहार को आकार देने में इच्छा शक्ति और विश्वास की भूमिका तक, द पावर ऑफ हैबिट अपनी आदतों को बदलने और अपने जीवन को बदलने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। इस पुस्तक सारांश में हम द पावर ऑफ हैबिट से प्रमुख विषयों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे कि सफल लोगों को निर्माण का विज्ञान, ट्रिगर्स और पुरस्कारों का महत्व और जानबूझकर पीपल के लेखक आत्म जागरूकता के अनुसार शामिल का जवाब दूसरों के साथ चाहे और एक बुरी आदत बनाने की उनकी क्षमता में नई शुरुआत करना चाहते हैं, या बस हमारे में पहली बार के विज्ञान को समझना चाहते हैं, करने की हमारे पारस्परिक कौशल में की चाह रखने वाले प्रभावशाली बनने और हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए क्षमता को अनलॉक करने के इच्छुक से प्रदान करता है। के लिए अवश्य पढ़े। एक गंभीर मुस्कान की शक्ति से लेकर सुनने अपनी पूरी क्षमता दिखाने के करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य पढ़े। व्यावहारिक सलाह और जीवन के उदाहरणों का खजाना प्रदान करता है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जो जितने लगभग एक सदी पहले थे करती है। इस पुस्तक सारांश में और हमसे प्रमुख विषयों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे। पुस्तक व्यक्तिगत और संगठनात्मक सफलता की कुंजी के रूप में आदत की सहानुभूति और समझ का मूल्य, वास्तविक और ईमानदार होने का महत्व और वैज्ञानिक शोध के माध्यम से डुहिग आदतों की शक्ति और हमारे दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव की पड़ताल करता है। यह पुस्तक यह समझने के लिए एक खाका प्रदान करती है कि आदतें कैसे काम करती हैं और कैसे व्यक्ति इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो सीखना चाहते हैं कि अपनी आदतों को कैसे बदलना है, चाहे वे एक बुरी आदत को तोड़ना चाहते हों, एक नई सकारात्मक आदत बनाना चाहते हों, या बस यह समझना चाहते हों कि आदतें कैसे काम करती हैं। आदत की शक्ति व्यक्तियों को सफल होने के लिए आवश्यक आदतों को विकसित करने में मदद करने के लिए एक व्यावहारिक और अंतर्दृष्टिपूर्ण मार्गदर्शिका प्रदान करती है। यह पुस्तक उन नेताओं और प्रबंधकों के लिए भी उपयोगी है जो यह समझकर अपने संगठनों के भीतर सफलता की संस्कृति बनाना चाहते हैं कि कैसे आदतें व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार को आकार देती हैं। अवलोकन ओवरव्यू। पुलित्जर पुरस्कार विजेता बिजनेस रिपोर्टर चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ हैबिट एक जबरदस्त किताब है जो इस बात की पड़ताल करती है कि आदतें कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। यह पुस्तक वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यक्तियों, कंपनियों और संगठनों के वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर आधारित है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी आदतों को सफलतापूर्वक बदल दिया है। डुहिग का तर्क है कि आदतें मानव व्यवहार की नींव हैं और यह समझकर कि वे कैसे काम करती हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वह आदत बनाने के पीछे के विज्ञान की खोज करता है, यह समझाते हुए कि आदतें कैसे बनती हैं, वे हमारे दिमाग में कैसे जमा होती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। लेखक यह भी दिखाता है कि कैसे आदतों का उपयोग हमारे लाभ के लिए किया जा सकता है, सफल लोगों और कंपनियों के उदाहरणों के साथ जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आदत की शक्ति का लाभ उठाया है। पुस्तक को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: व्यक्तियों की आदतें, सफल संगठनों की आदतें और समाज की आदतें। पाठकों को अपने स्वयं के जीवन में लागू करने के लिए व्यावहारिक युक्तियों और रणनीतियों के साथ प्रत्येक खंड आदत निर्माण और परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता है। कुल मिलाकर द पावर ऑफ हैबिट एक आकर्षक और व्यावहारिक पठन है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर मूल्यवान सबक प्रदान करता है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर चार्ल्स डुहिग की एक किताब है। यह पुस्तक बताती है कि आदतें कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है और वे हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं।
लेखक आदतों की शक्ति को दर्शाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रस्तुत करता है। अध्याय 1 आदत लूप। इस अध्याय में डुहिग 3 चरणीय आदत लूप की व्याख्या करता है। क्यू, रूटीन और इनाम। एक संकेत एक आदत को ट्रिगर करता है, एक दिनचर्या वह व्यवहार है जो अनुसरण करता है, और इनाम आदत को पुष्ट करता है। हैबिट लूप को समझकर हम अपनी आदतों को पहचान सकते हैं और बदल सकते हैं। अध्याय 2 लालसा मस्तिष्क। लालसा मस्तिष्क यह समझने की कुंजी है कि आदतें इतनी शक्तिशाली क्यों हैं। आई डुहिग बताते हैं कि आदतें तब बनती हैं जब मस्तिष्क एक क्यू के बाद इनाम की लालसा करने लगता है। यह लालसा ही हमें किसी व्यवहार को तब तक दोहराने के लिए प्रेरित करती है जब तक कि वह आदत न बन जाए। अध्याय 3 आदत बदलने का सुनहरा नियम। इस अध्याय में डुहिग आदत बदलने के सुनहरे नियम की व्याख्या करते हैं। क्यू और इनाम रखें, लेकिन दिनचर्या को बदल दें। उनका सुझाव है कि दिनचर्या में बदलाव करके हम बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल सकते हैं। वह यह भी बताते हैं कि बदलती आदतों में समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह संभव है। अध्याय 4 कीस्टोन की आदतें। कीस्टोन हैबिट्स छोटे बदलाव हैं जो हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। इस अध्याय में डुहिग समझाते हैं कि महत्वपूर्ण आदतें कैसे काम करती हैं और कैसे हम अपने जीवन को बदलने के लिए उनकी पहचान कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। वह प्रमुख आदतों जैसे व्यायाम, ध्यान और परिवार के साथ रात का खाना खाने का उदाहरण देता है। अध्याय 5 एक संकट की शक्ति। संकट परिवर्तन का उत्प्रेरक हो सकता है। डुहिग बताते हैं कि कैसे कुछ लोग संकट के बाद अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। वह ऐसे लोगों का उदाहरण देता है जो किसी संकट के बाद नशे की लत पर काबू पाने या अपना करियर बदलने में सक्षम थे। वह यह भी बताते हैं कि संकट नई आदतें बनाने का एक अवसर हो सकता है। अध्याय 6 लक्ष्य कैसे जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं इससे पहले कि आप क्या चाहते हैं। इस अध्याय में डुहिग बताते हैं कि कैसे कंपनियां अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए आदतों की शक्ति का उपयोग करती हैं। वह उदाहरण देता है कि कैसे लक्ष्य गर्भवती महिलाओं की पहचान करने और उनके लिए शिशु उत्पादों को बाजार में लाने के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग करता है। वह यह भी बताते हैं कि कैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां नए उत्पाद बनाने के लिए आदतों का इस्तेमाल करती हैं। अध्याय 7 आदत कैसे बनाएं। इस अध्याय में डुहिग एक नई आदत बनाने के लिए 4 चरणीय प्रक्रिया की व्याख्या करता है। एक क्यू चुनें, एक इनाम चुनें, एक दिनचर्या स्थापित करें और जब चीजें गलत हों तो उसके लिए एक योजना बनाएं। वह यह भी बताते हैं कि एक नई आदत बनाने की कुंजी छोटी शुरुआत करना और लगातार बने रहना है। अध्याय 8 स्वतंत्र इच्छा का तंत्रिका विज्ञान। डुहिग मुक्त इच्छा के पीछे के विज्ञान की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि यह आदतों से कैसे संबंधित है। वह बताते हैं कि जबकि आदतें शक्तिशाली हो सकती हैं, फिर भी हमारे पास अपने व्यवहारों को चुनने की क्षमता होती है। वह यह भी बताते हैं कि मुक्त इच्छा के तंत्रिका विज्ञान को समझने से हमें अपनी आदतों को बदलने में कैसे मदद मिल सकती है। अध्याय 9 सफल संगठनों की आदतें। इस अध्याय में डुहिग बताते हैं कि कैसे संगठन सफल होने के लिए आदतों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वह उदाहरण देता है कि कैसे अल्कोआ और स्टारबक्स जैसी कंपनियां अपने संचालन में सुधार और मुनाफा बढ़ाने के लिए आदतों का इस्तेमाल करती हैं। वह यह भी बताते हैं कि प्रमुख आदतों पर ध्यान केंद्रित करके नेता कैसे परिवर्तन की संस्कृति बना सकते हैं। अध्याय 10 कार्य योजना। अंतिम अध्याय में डुहिग कार्य योजना प्रदान करता है। वे पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी आदतों की पहचान करें, आदत पाश को समझें और बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने के लिए आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम का उपयोग करें। वह पाठकों को महत्वपूर्ण आदतों पर ध्यान केंद्रित करने और उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बदलाव की संस्कृति बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्लेषण और मूल्यांकन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। आदत की शक्ति एक व्यावहारिक पुस्तक है जो इस बात की गहरी समझ प्रदान करती है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं और हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। लेखक ने अपने शोध को सरल और बोधगम्य तरीके से प्रस्तुत करने का बहुत अच्छा काम किया है। किताब आदतों को बदलने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए व्यावहारिक सलाह देती है।
पुस्तक की ताकत में से एक लेखक की यह समझाने की क्षमता है कि आदतें कैसे काम करती हैं और मस्तिष्क में कैसे बनती हैं। वह हैबिट लूप के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसमें क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड शामिल होते हैं। पुस्तक कई उदाहरण प्रदान करती है कि कैसे व्यक्तियों और संगठनों ने किसी विशेष दिनचर्या से जुड़े संकेतों या पुरस्कारों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करके अपनी आदतों को सफलतापूर्वक बदल दिया है। पुस्तक की एक और ताकत लेखक की इच्छा शक्ति और स्वयं में विश्वास के महत्व पर जोर है। उनका तर्क है कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है और जो लोग अपनी आदतों को बदलने में सफल रहे हैं, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखने के तरीके खोज लिए हैं। वह अपने आप में विश्वास के महत्व पर भी जोर देता है और यह कैसे बदलती आदतों में एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। कुछ पाठकों को पुस्तक दोहराई जा सकती है क्योंकि लेखक एक ही बिंदु को चित्रित करने के लिए कई उदाहरणों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त कुछ पाठकों को यह लग सकता है कि पुस्तक विशिष्ट आदतों को बदलने के तरीके पर पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है, जबकि लेखक कुछ व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। पाठकों को किसी विशेष आदत को बदलने के लिए एक विशिष्ट योजना बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की तलाश करने की आवश्यकता हो सकती है। आदत की शक्ति उन सभी के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं और अधिक पूर्ण जीवन बनाना चाहते हैं। पुस्तक आदतों के पीछे के विज्ञान पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और व्यावहारिक सलाह देती है कि उन्हें हमारे पक्ष में कैसे काम किया जाए। निष्कर्ष कंक्लूजन। आदत की शक्ति एक अंतर्दृष्टिपूर्ण और विचारोत्तेजक पुस्तक है जो हमारी आदतों की शक्ति पर प्रकाश डालती है और यह बताती है कि वे हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं। यह पुस्तक आदत निर्माण के विज्ञान, आदतों की संरचना और उन आदतों को कैसे बदला जाए जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती हैं, में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह पाठकों को नई आदतें विकसित करने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा भी प्रदान करता है। साथ ही कहानियां और केस स्टडीज भी प्रदान करता है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आदतों की शक्ति को दर्शाता है। आदत की शक्ति किसी को भी अपनी आदतों में सुधार करने और बेहतर के लिए अपने जीवन को बदलने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। पुस्तक की आकर्षक लेखन शैली, अच्छी तरह से शोध की गई सामग्री और व्यावहारिक सलाह इसे एक सुखद और सूचनात्मक पठन बनाती है जिसमें पाठकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है। आदतों के विज्ञान और वे कैसे काम करती हैं, इसे समझकर हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं जिससे अधिक सफलता, खुशी और संतुष्टि मिलती है।